तो चलिए दोस्तों, आज झारखंड की जितने भी छोटी बड़ी वैकेंसीज हैं सब के अपडेट मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले जिला वाइज शुरू करते हैं। उसके बाद हम सैनिक स्कूल तिलैया, सैनिक स्कूल रामगढ़ और कुछ प्राइवेट जॉब्स हैं उन सब के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बोकारो से। फटफटा के करूँगा, टाइम जल्दी से कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी से हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका बोकारो में जितने भी लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में अप्लाई किए थे उन सभी का डेट आ चुका है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ये सब का यहाँ पे कौन कौन अप्लाई किया है किस पोस्ट के लिए सब यहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, तो सब फाइल खोल के आपको एक बार चेक करना है। मैं केवल इस वीडियो में सभी वैकेंसीज के ऊपर अपडेट दिखाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपका डेट है कि आप जो है यहाँ पे कोई भी आपत्ति है तो ये सूचित किया जाता है कि 2/3/2023 से बोकारो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और यहाँ पे कोई भी आपका अब विपत्ति या आपत्ति है जो भी है, ठीक है, तो पढ़ लेना है आपको अच्छे से यार कि डेट है, इस डेट तक 6 तारीख तक आप यहाँ पे दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, बोकारो का ख़त्म, निकलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रामगढ़। तो रामगढ़ में क्या है भाई, रामगढ़ में बोला गया है कि फाइनल लिस्ट आ गया है किनका, तो जो लोग WDP में प्रोग्रामर के रूप में एग्ज़ाम दिए थे उन सब का। ठीक है, या इंटरव्यू जो भी हुआ था आपका तो उसका आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर जितने भी लोग रामगढ़ में महिला एवं बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग में जो लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, ठीक है, उनका भी यहाँ पे लिस्ट आ चुका है उन सब का, तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग कोऑर्डिनेटर के रूप में फॉर्म भरे थे MIS कोऑर्डिनेटर, उसका भी लिस्ट आ गया है रामगढ़ का, तो आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हमारा है अगला यहाँ पे गिरिडीह। गिरिडीह में क्या है, तो गिरिडीह में ड्रिंकिंग वाटर सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट में जो लोग अप्लाई किए थे उनका लिस्ट आ गया है, आप लोग लिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और सोशल वेलफेयर जो गिरिडीह था जो लोग अप्लाई किए थे उनका भी लिस्ट आ चुका है। साथ ही यहाँ पे बोला गया है क्या है, तो वही सोशल वेलफेयर भी आ गया है। और देन है हमारा इम्पोर्टेंट नोटिस अंडर ड्रिंकिंग वाटर गिरिडीह। तो ड्रिंकिंग वाटर गिरिडीह का जितना भी काम था सब इन्होंने कंप्लीट कर लिया, कोऑर्डिनेटर से लेकर के सब तक। ठीक है, और साथ में इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का भी यहाँ पे निकाल दिया गया है। ठीक है, तो जो भी लोग अप्लाई किए थे सब का यहाँ पे लिस्ट जारी हो चुका है, एक बार चेक कर लेना है आपको। आगे देख लेते हैं, फिर हम लोग सिमडेगा पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सिमडेगा पे यहाँ पे जो भी लोग मनरेगा के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में अप्लाई किए थे, ठीक है, उनको यहाँ पे लिस्ट जारी हो चुका है, आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा। ये 1 MB का फाइल है। साथ में ब्लॉक फेलो के लिए जो अप्लाई किए थे, ठीक है, उनका भी लिस्ट आ चुका है। और शायद मनरेगा का आया है या नहीं देख लेते हैं एक बार अचीव में क्लिक करके। तो जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे हमारा मनरेगा का नहीं आया है। ठीक है, तो आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा इसका भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हमारा सिमडेगा के बाद आता है लोहरदगा। और लोहरदगा में यहाँ पे मेरिट निकाल दिया गया है DCPU में जो भी लोग अप्लाई किए थे। एंड देन है हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर मैनेजर। ठीक है, ये हाई लेवल का पोस्ट था, MBA लेवल का। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे तो वेस्ट सिंहभूम में जो लोग अप्लाई किए थे किसके लिए, तो TGT टीचर, ये SSC वाला था, ये SSC वाला, उनका लिस्ट आ चुका है। और जिला स्वास्थ्य समिति, ठीक है, द्वारा पीटर सपोर्ट के चयन की विज्ञापन पद जो था, मतलब जो मेडिकल वाला वैकेंसी आया था उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा DPM पद के लिए आवेदन उम्मीदवारों को मेगा सूची निकाल दिया गया है, तो यहाँ पे अपना चेक कर लीजिएगा। देन हम लोग बात कर लेते हैं, तो हमारा है यहाँ पे क्या है, देवघर बाबा नगरी। और यहाँ पे बोला गया है कि नोटिस रिगार्डिंग वॉक इन इंटरव्यू अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी अभी निकाली गई है। 7 मार्च को इंटरव्यू होना है इनका, तो जो भी लोग हैं वो यहाँ से PDF डाउनलोड करके जा सकते हैं। मैं एक बार पोस्ट बस एक झलक दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए, नेत्र रोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, फिर आपका हड्डी के रोग हैं, ठीक है, यानी कि, और सैलरी है यार 1,05,000 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, ठीक है, स्त्री रोग गायनेकोलॉजिस्ट है, ENT स्पेशलिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, ठीक है, इन सब की वैकेंसीज हैं एक पदों पे।
ऑर्थोपेडिक से लेकर के सबका है, मतलब 4-5 है। देन है आपका यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट एंड वेटिंग लिस्ट भी निकाला गया है। तो किसके लिए, तो मनरेगा स्कीम के तहत, ठीक है। यहाँ पे अपना अपना चेक कर लीजिएगा आप जिस भी पोस्ट के लिए देवघर से अप्लाई किए थे। आगे देख लेते हैं। तो गोड्डा का आता है हमारा, और गोड्डा में बोला गया है तो रिजल्ट दे दिया गया है डीएम, जो भी लोग डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फंड के थ्रू अप्लाई किए थे ट्रस्ट में, ठीक है, और मेडिकल डिपार्टमेंट में, उन सब का लिस्ट आ चुका है। यहाँ से अपना सिलेक्टेड और मेरिट लिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही गोड्डा मनरेगा का भी लिस्ट आ चुका है, तो यहाँ से आप अपना लिस्ट चेक कर सकते हैं। आप जिसमें भी अप्लाई किए हैं, ग्राम रोजगार सेवक, बीपीयू या फिर जेई के लिए, ठीक है, या फिर अकाउंटेंट के लिए, जो भी अप्लाई किए हैं उसका यहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर झारखंड सखी परियोजना में जो लोग गोड्डा से अप्लाई किए थे उनका भी लिस्ट आ चुका है। तो ये छोटी छोटी वैकेंसीज हैं, इसको चेक कैसे करते हैं थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका मोबाइल जो है, जनरली ये आदमी मोबाइल से ही चेक करता है, लैपटॉप वगैरह बहुत कम लोगों के पास होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मोबाइल से ही सब बता दूँ, ठीक है, ताकि बोल लीजिएगा नहीं कि यार तो आप तो लैपटॉप से करके बता रहे हैं। देखिए मोबाइल से आना है सबसे पहले गूगल, और यहाँ पे लिखना है आपको अपने राज्य का नाम। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रांची, ठीक है, क्या लिख दिया, चाहे हजारीबाग, बहुत से लोग हजारीबाग का देखना चाहते हैं, हजारीबाग और ईस्ट सिंहभूम मनरेगा है ना। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, मैंने हजारीबाग लिख दिया सिंपली, और इसको ऊपर उठाना है। प्रत्येक जिला का दोस्तों एक वेबसाइट होता है, ठीक है, उस वेबसाइट में रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पे जितने भी भर्तियाँ आती हैं, चाहे भर्ती लिखा होगा, इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या अपडेट है। तो देखिए इन्होंने हजारीबाग में लास्ट टाइम इन्होंने बोला क्या है कि इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ 25% सीट्स, ठीक है, इन प्राइवेट स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो जितना भी महिला बालिका विद्यालय वगैरह जो है वहाँ पे वैकेंसीज भी आती हैं, एडमिशन के लिए हो चाहे आपका कुछ भी हो, तो उन सब का यहाँ पे जारी कर दिया जाता है। मनरेगा का देखिए स्किल टेस्ट हजारीबाग वाला में बुलाया गया था 29 तारीख को, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे देख लीजिएगा आपका। इसी तरह से मैं आपको ईस्ट सिंहभूम का दिखा देता हूँ, ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। तो ये ईस्ट सिंहभूम में आपका बहुत से लोग जानना चाहते हैं, जिसका जमशेदपुर मुख्यालय है। इसको ऊपर उठाइएगा, भर्ती वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए तो लास्ट टाइम इन्होंने बोल दिया गया है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अभी एडमिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे फाइल दिया गया है, जिसको एडमिशन कराना है वो लोग यहाँ पे अपना अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतने वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में शिक्षक एवं कर्मचारी भर्ती शिक्षा विभाग, इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे वैकेंसीज आया हुआ था, और 5 तारीख इसका लास्ट डेट था, 5 मार्च, अभी भी डेट है ये है, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी वैकेंसीज अपने ज़िला में अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। समझ गए। मुझे लगता है कि हर कोई अब सक जाएगा। जैसे मैं रांची का और एक बार करके दिखा देता हूँ, इतना प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल देके कि आप लोग सक जाइएगा। सिंपली रांची लिखिएगा, चाहे रांची डिस्ट, किसी भी ज़िला का नाम लिखिए या फिर ज़िला के साथ डिस्ट जोड़ दीजिए और आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ज़िला का वेबसाइट। उसके बाद रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए, चाहे भर्ती वाला सेक्शन, दो में से एक कोई आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं रांची का जो भी था, बहुत दिन पुराना है इनका, 13 फरवरी का डेट है, उसके बाद और कोई अपडेट इन्होंने नहीं दिया है। तो यहाँ से आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चलिए अब मैं कुछ अदर वैकेंसीज़ के ऊपर बातें कर लेता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सैनिक स्कूल तिलैया में वैकेंसीज आई हैं। सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा में है, ठीक है। और यहाँ पे टीजीटी टीचर की वैकेंसी है, सोशल साइंस में टीजीटी वैकेंसी है, फिजिक्स में, ठीक है। फिर टीजीटी मैथ की आवश्यकता है। टीजीटी मतलब जो 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। काउंसलर की एक पोस्ट है, बैंडमैन की एक पोस्ट है जिसमें 10th पास चाहिए, वार्ड बॉय 10th पास, वार्ड बॉय में भी 10th पास और मेट्रोन में भी 10th पास चाहिए। सब में एक एक सीट है। आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है 1 साल के। अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। काउंसलर, टीजीटी और सब का यहाँ पे बताया गया है। साथ में आपको यहाँ पे जो है सैलरी भी बताया गया है कि आपको सैलरी क्या दिया जाएगा आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपका सैलरी है, यहाँ पे बताया गया है सबका, और इधर नंबर वाइज बता दिया गया है।
उम्र फॉर्म भरने की, तो टीचर के लिए और काउंसलर के लिए यहाँ पे जो है 21 से 35 साल होने वाला है, जाकि बाकी सब के लिए 18 से 50 साल है। एकदम बूढ़ा बूढ़ा आदमी सबको कहे ले रहे हैं जी। चलिए, जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, झारखंड सरकार का नहीं है यह, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ फीस देना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे 400 का डिमांड ड्राफ्ट है, जनरल ओबीसी ST SC को 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको देना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल तिलैया के नाम से, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेशन विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। 16 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है। 16 मार्च तक यहाँ पे आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जिस तरह से सैनिक स्कूल तिलैया है, उसी तरह से एक प्रकार सैनिक स्कूल आपका रामगढ़ है, जिसको रामगढ़ छावनी या रामगढ़ कैंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी आपके टीचर की वैकेंसीज हैं, PGT टीचर, TGT टीचर, ठीक है, देख लीजिएगा। फिर PRT टीचर, PRT जो आपके 1 to 5 के बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सैलरी यहाँ पे थोड़ा सा सैलरी आपको हो सकता मतलब ज़्यादा ही है। और मैक्सिमम एज लिमिट देख लीजिएगा, बोला गया है कि फ्रेशर कैंडिडेट अगर आप हैं तो 40 ईयर, बिलो 40 ईयर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपको 57 ईयर मैक्सिमम एज होना चाहिए। मिनिमम एज 21 साल तो सबका होता ही है, उससे ज़्यादा ही होता है, उससे कम तो होता नहीं है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजना पड़ेगा ऑफलाइन, ठीक है। अब कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए ये आपका है फॉर्म सैनिक स्कूल रामगढ़ का, ठीक है, यानी कि रामगढ़ कैंट का। ये फॉर्म आपको फिलअप करके सबमिट करना होगा, ठीक है। बाकी मैं दिखा देता हूँ तिलैया वाला सबका अलग अलग है, और रामगढ़ का सब जितना भी टीचर है सबका फॉर्म एक ही बनाया गया है। ये सैनिक स्कूल तिलैया का है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा तो अपने आप पता चल जाएगा सबका। यहाँ पे देखिए पोस्ट लिखा हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल फिजिक्स टीचर क्या, ठीक है, फिजिक्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर। उसके बाद जैसे ही आपका ये ख़त्म होगा, नेक्स्ट अगला पोस्ट आ जाएगा यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर, कहाँ गया जी, फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर, ठीक है, ये काउंसलर के लिए ये फॉर्म है। फिर नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ कैटेगरी, ये कौन सा पोस्ट है, तो ये वार्ड बॉय का है, ठीक है, जिसमें 10th पास मांगा गया है, सैलरी 19,000 है। फिर आपका है फॉर द पोस्ट ऑफ बैंड मास्टर, ये बैंड मास्टर का है। देन आपका यहाँ पे है फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल, ये फिजिक्स जनरल साइंस फिजिक्स टीचर की, ठीक है। एंड देन हमारा है यहाँ पे तो मैथ टीचर TGT के लिए। आगे देख लेते हैं, तो अगला है हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ OBC, कौन सा है, फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल साइंस टीचर के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका बनाया गया है सबका फॉर्मेट, और अंतिम में आपका मेट्रोन का। आगे दिखा देता हूँ और कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे कि ये आपका गुरु नानक HR सेकेंडरी स्कूल है कराची पे, यहाँ पे PGT टीचर की वैकेंसीज हैं। PGT आप लोग देख लीजिएगा, TGT, ठीक है। बहुत सारे टीचर की आवश्यकता है, गवर्नमेंट के फील्ड में रहिएगा तो फिर अगर आप सोचिए चलिएगा कि झारखंड में मुझे सरकारी नौकरी लेना है, तो फिर भाई बुढ़ा जाइएगा, लगेगा बुढ़ा जाइएगा, ठीक है। और हाँ, ये बोल सकते हैं कि मैं प्राइवेट में रह के काम करूँगा, जब आएगा गवर्नमेंट का तब मैं फिलअप कर दूँगा। और ये नहीं सोचेगा कि नहीं मैं केवल गवर्नमेंट ही करूँगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाऊँगा, तो आप बुड़बक हैं एक नंबर के। और जो चरम सीमा होता है मूर्खता की, उसको आपने लांग दिया है अब। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है लाइब्रेरियन, यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है। और फिर है यहाँ पे कंप्यूटर लैब काउंसलर की। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, और लास्ट डेट वगैरह अगर आपको जानना है तो यहाँ पे दे दिया गया है कि 18 मार्च आपका लास्ट डेट होगा। किसी भी चीज़ को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन जो है उसको पूरा रीड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, और यह आपका कहाँ का है, अरे भाई बिहार का लेते आए हैं। नवादा बिहार, चलिए जो भी है, तो बिहार नवादा की ओर से है। फिर यहाँ पे हमारा ये झारखंड का है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो चक्रधरपुर जमशेदपुर वेस्ट सिंहभूम का है, ठीक है। यहाँ पे PGT टीचर, TGT टीचर और हॉस्टल वार्डन की आवश्यकता है। और देन हम लोग देख लेते हैं, तो अगला है हमारा यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय, कहाँ का, तो ये है रातू रोड रांची का, यहाँ पर भी वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों जितने भी था मेरे पास मैं सब कुछ बता दिया, और कुछ है शायद देख लेते हैं। तो ASCOT इंटरनेशनल स्कूल, और ये कहाँ का है, तो ये भी झारखंड का ही होगा, एफिलेटेड बाय CBSE सीनियर
और यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये हरमू रोड रांची का है। यहाँ पे आपके वैकेंसीज हैं पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, मदर टीचर, ठीक है। रिटन टेस्ट होगा 10 मार्च को, इंटरव्यू होगा 16 मार्च को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कुछ ये अर्ध सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है झारखंड के, जैसे कि झारखंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, झारखंड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस मिशन के तहत जो है कुछ वैकेंसीज आई हैं। धुरवा रांची में इसका मुख्यालय है। पहला एक पोस्ट है आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। सैलरी है 46,000। ये सेमी गवर्नमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन एकदम धुआंधार रखा है इन्होंने, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है स्टेट टेक्निकल एक्सपर्ट ऑन लाइवलीहुड, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है और अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए आपको पूरा पढ़ना होगा, एक बार रीड करना होगा। 27 मार्च इसका लास्ट डेट है। और नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा नेतरहाट रेसिडेंटल स्कूल, नेतरहाट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, तो संस्कृत के एक टीचर की आवश्यकता है, इकोनॉमिक्स के एक टीचर की आवश्यकता है, इंग्लिश के 2 टीचर की आवश्यकता है। ख़त्म हो गया भाई खेला। अब चलिए अपना अपना घर जाइए, कुछ नौकरी वोकरी नहीं लगेगा। लेना है तो प्राइवेट में ले लीजिए, ठीक है। और नहीं लेना है तो सरकारी वो आप बोलते रहिए कि सरकारी सरकारी सरकारी, कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा झारखंड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ऐसी राजनीति है ना, आदमी को रोड पे ला देगा, ठीक है। चलिए जो भी है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मैं कहूँगा देखिए दोस्तों, समय के साथ आप लोग टर्निंग लेना सीखिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट पे फोकस मत कीजिए, प्राइवेट पे आइए। प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है यार, ऐसा नहीं कि प्राइवेट एकदम बकवास है, नहीं। आजकल जो है गवर्नमेंट बकवास हो रहा है, प्राइवेट जो है आज आगे आ रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट की ओर आप भी मूव कीजिए, जहाँ पे मौका मिलता है आजमाइए, ठीक है। और जाइए अपना लाइफ को आगे बढ़ाइए, नहीं तो गवर्नमेंट के चक्कर में रहिएगा तो फिर बर्बादी का रास्ता आप चुन रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्राइवेट के साथ गवर्नमेंट चलिए, वो मैं सपोर्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। ऑल द बेस्ट। मैं पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक दे दूँगा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसीज मैंने बताई उसको आपको खुद ही सर्च करना होगा, और ये जो पीडीएफ के फॉर्म में मैंने देखा है इसका लिंक दे दूँगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आपको खुद आप सर्च करना होगा, रिसर्च करना होगा, ठीक है। बाय।